अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए चिकन का सालन बनाने की एक ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और खुशबूदार सालन बनता है और बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताऊँगी। आपने इससे पहले आज तक नहीं देखा होगा कि इतनी आसानी से हम चिकन का इतना मज़ेदार सालन बना सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगते हैं और ये तैयार हो जाता है। ना तो हमने इसमें प्याज को ग्राइंड करना है और ना ही कुछ और करना है। हम इसको ऐसे ही पकाएंगे और इसकी ग्रेवी देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि हमने इसको किस तरीके से तैयार किया है। तो इस वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, सारे स्टेप फॉलो कीजिएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 प्याज ली थी मीडियम साइज़ की और इसको बारीक काट लिया है लच्छेदार। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैं इसे फ्राई करती जाऊंगी और साथ ही मैं इसमें एक ऐसी चीज़ डालूंगी जो कि हमारे प्याज को गलने में और सॉफ्ट होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो वो है नमक। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है इस प्याज के अंदर और मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैं अब इसे पकाती जाऊँगी। तो नमक डालने से क्या होता है कि जो हमारी प्याज है वो गल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो आप जब भी चिकन का सालन बनाएं तो शुरू में थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया करें प्याज को फ्राई करते टाइम। तो उससे क्या होगा कि हमारी प्याज बहुत अच्छे से सॉफ्ट होकर गल जाएगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं मुसलसल चम्मच चलाते हुए प्याज को फ्राई कर रही हूँ और प्याज आपने बिल्कुल इसी तरह बारीक लच्छेदार काट कर लेनी है। तो ये देखिए प्याज हमारी जो है लाइट सा गोल्डन कलर आने तक हमने इसे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं आने देंगे। और देखिए कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट हो चुकी है प्याज हमारी सिर्फ नमक डालने की वजह से। तो अब इसके अंदर मैं कुछ साबुत गर्म मसाले ऐड करूँगी क्योंकि इसका कलर देखें लाइट सा गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो साबुत गर्म मसालों में 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल, 2 तेज़पात, 10 से 12 काली मिर्चें और 5 अदद लौंग हैं जो कि हमारे खाने को इस चिकन के सालन को बहुत ही खुशबूदार बनाएंगे। तो इसलिए ये मसाले ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे प्याज का कलर भी चेक कर लें, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन सा कलर हुआ है। तो अब मैं इसके अंदर मसालों के साथ साथ चिकन को भी ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मेरे पास 750 ग्राम चिकन था और इसको भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छी तरह से मैं इस चिकन को फ्राई करते हुए पका लूँगी इस प्याज के साथ। तो चिकन को हमने मीडियम फ्लेम पे कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही झटपट से बहुत ही खुशबूदार सालन बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। आपके घर पे अगर कोई मेहमान आ जाता है तो आप झटपट से इस सालन को बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ज़रूर बनाइएगा आप भी मेरे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए इसे मैंने 1 से 1.5 मिनट तक चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है। कलर देखें इसका चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूँगी जिनमें मैं सबसे पहले डालूँगी पिसा हुआ साबुत धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून और हल्दी डाली है 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर डाला है 1 टीस्पून और नमक मैंने 1/4 टीस्पून डाला है क्योंकि हमने शुरू में भी नमक ऐड किया था प्याज में। तो इसलिए नमक आप ध्यान से डालिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अब इन मसालों को हम भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट तक। मसालों को हमने जलाना नहीं है, सिर्फ आपने भूनना है इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले भी हमारे जले नहीं और प्याज को भी हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं आने देना, वरना इससे जो हमारी ग्रेवी है उसका जायका अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब पानी ऐड कर दिया है ताकि मसाले भी अच्छे से भुन जाएँ, नीचे ना लगें और प्याज भी ज़्यादा डार्क ना हो। तो बस इनको मिक्स करके थोड़ा सा पका लेंगे 1 से 1.5 मिनट तक ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ ही मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर रही हूँ। इसे भी मैं अच्छी तरह से साथ ही भून लूँगी ताकि लहसुन अदरक की जो एक अच्छी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हम इसे 1.5 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनते हुए पका लेंगे ताकि मसाले भी पक जाएँ और लहसुन अदरक भी फ्राई हो जाए। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आपकी फ़ेवरेट रेसिपी बन जाएगी। तो यहाँ पर मसाले देखें बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं, हमने इनको 1 से 1.5 मिनट तक बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब यहाँ पर मैं इसके अंदर आधा कप दही बीट करके ऐड कर दूँगी। दही को मैंने बिल्कुल बीट करके लिया है आधा कप। और जब दही डालना है तो उस टाइम पे फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है मैंने और तेज़ी से चम्मच चलाते हुए आपने इस दही को मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारी दही फटेगी नहीं और सालन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप तेज़ फ्लेम पर दही को डालेंगे और तेज़ी से चम्मच नहीं चलाएंगे तो उससे क्या होगा कि दही फ़ौरन से फट जाएगी और सालन का टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, ग्रेवी इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए आपने यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि दही ऐड करते वक्त फ्लेम को लो कर लेना है और तेज़ी से चम्मच चलाते हुए दही को फ़ौरन से मिक्स कर लेना है इस सालन के साथ। तो फिर देखिए इस ऐसा ही ज़बरदस्त आपका सालन दिखने में लगेगा और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पे आप दही के साथ मैं इसे भून लूँगी। फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया है यहाँ तक कि दही का सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए और हमारा जो चिकन है वो अच्छे से भून के जो अपना ऑयल है वो सारा रिलीज़ कर दे। तो ये ग्रेवी देखिए माशाल्लाह से कितनी शानदार बन के तैयार हो रही है और देखिए इसमें आपको बिल्कुल भी प्याज वगैरह तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे। नमक डालने से शुरू में प्याज हमारे बिल्कुल मैश होके सॉफ्ट होके ग्रेवी के साथ घुल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही टेस्टी ये सालन बन के तैयार होगा। आप यहाँ पे इसकी ग्रेवी चेक कर सकते हैं।
अब मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। पहले मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया था दही के साथ, तो जब इसने ऑयल रिलीज़ किया है तो अब इसमें 1 गिलास मैंने पानी ऐड किया है ग्रेवी के लिए। आप अपनी फैमिली के हिसाब से ग्रेवी कम ज़्यादा बना सकते हैं। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक पकने दूंगी। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गए थे तकरीबन इसको पकते हुए। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सालन हमारा बन के तैयार हुआ है। पिसा हुआ गरम मसाला इसमें डाल दूंगी, हाफ़ टी स्पून। ये घर का पिसा हुआ मेरा होममेड गरम मसाला है, इसकी भी रेसिपी चैनल पर मौजूद है, जो कि मेरे इस सालन को लगा देगा 4 चांद। और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी हरी मिर्चें और हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और इसको 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पे कवर करके पकने देंगे, ताकि हरे धनिए और हरी मिर्च का जो एक ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर है वो भी हमारे सालन में आ जाए। ये व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार चिकन का सालन बन के तैयार है। मैं आपको दिखा रही हूँ। ग्रेवी देखिए कितनी शानदार बन के तैयार हुई है। ना तो हमने प्याज को ग्राइंड किया है ना पीसा है, तो बगैर किसी बाज़ारी पैकेट मसाले के घर के बेसिक मसालों से ही हमने इस सालन को 20 से 25 मिनट में तैयार किया है। और दिखने में ही देखिए कितना यमी सा लग रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खुशबूदार बन के तैयार हुआ है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको चिकन का खुशबूदार सालन बनाने की ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह फ्री में देखने को मिलते रहें। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।